हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में एक बार फिर से हम सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 3 वीडियो आए हैं उनमें भी हमने सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया था, जो कि MPPCS, UPPCS के एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं। तो आज का वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो UPPCS एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये बात अलग है कि वो काफ़ी पुराने हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 382। कैली के कारण आरोपण कॉजेस एट्रीब्यूशन मॉडल में प्रयुक्त 3 प्रकार की सूचनाएं हैं। ये कौन सी सूचनाएं हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कैली के आरोपण सिद्धांत में सहमति, संगतता और सुस्पष्टता, ये तीनों ही कैली के आरोपण सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप चैनल में जाएं, चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप सोशल साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट होगा, उसको देखें। वहाँ पर आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 383 के बारे में। अधिकारी के प्रति आज्ञाकारिता पर अधोलिखित में से कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, मांग का औचित्य, लिजिटिमेसी ऑफ डिमांड। यह अधिकारी के प्रति जो आज्ञाकारिता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन हैं वह सभी उसकी आज्ञाकारिता पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट, संज्ञान ज्ञात करने के लिए अधोलिखित में से किस उपागम का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सोशल कॉग्निशन होता है उसको जानने के लिए किस अप्रोच का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, संवेदिता उपागम, सेंसिटिविटी अप्रोच का यूज़ सोशल कॉग्निशन को जानने के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके 3 ऑप्शन हैं उन सभी का यूज़ सोशल कॉग्निशन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप इनको अगर नोट कर रहे हैं तो इस प्रकार भी नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपको 2 टॉपिक बन रहे हैं। एक टॉपिक तो कि जो सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है, और दूसरा टॉपिक कि मैं कौन कौन से ऐसे अप्रोचेज हैं जो सामाजिक सीखना के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो वहाँ पर आपके ये 3 टॉपिक आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385। यह विश्वास कि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां भले लोगों का भला होता है और बुरे लोगों का बुरा होता है, यह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। यह कहलाता है युक्ति युक्त विश्व प्रकल्पना, जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस। क्योंकि यह जो मान्यता है यह पूरे विश्व में व्याप्त है, यूनिवर्सल मान्यता है कि भले लोगों के साथ भला होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386। लोगों में सीमित सूचना संसाधन क्षमताएं पाई जाती हैं, अतः किसी सामाजिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह आवश्यक न्यूनतम प्रयास से अधिक कुछ नहीं करते हैं। इसका संबंध किस मॉडल से है? तो यह आपका संबंधित है संज्ञान प्रारूपी मॉडल से। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387। एक ऐसी अवस्था जिसमें दूसरों की निष्क्रियता समूह के प्रत्येक व्यक्ति को किसी परिस्थिति को निरापद नॉन इमरजेंसी के रूप में देखने को प्रेरित करती है और इस प्रकार निष्क्रिय बनाती है। मतलब ये आप सभी ने देखा होगा कि कई बार ग्रुप में अगर एक पर्सन थोड़ा सा लेजीनेस दिखाता है तो इसका असर ग्रुप के बाकी मेंबर्स पर भी पड़ता है, और फिर चाहे वह काम इम्पॉर्टेंट ही क्यों ना हो, सब लोग
थोड़ा सा लेजीनेस दिखाई देते हैं। तो इसे साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो इसे कहा जाता है दायित्व विस्तारण, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान प्रारूप जो शील गुणों के किसी समूह को सार्थक व्यक्तित्व प्रकारों अथवा वर्गों में संगठित करते हैं कहलाते हैं। मतलब जो स्कीमाज होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो आपने अगर पर्सनालिटी का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो स्कीमाज होते हैं वह प्रोटोटाइप से संबंधित होते हैं, आद्य प्रारूप से संबंधित होते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन आत्म प्रत्यक्षण की ओर अग्रसर नहीं करता है। स्वयं के ही स्पष्ट व्यवहारों का प्रेक्षण, अपने धनात्मक एवं ऋणात्मक कार्यों का मूल्यांकन, अपने द्वारा न किए जाने वाले कार्यों का बोध, अपने विचारों भावनाओं एवं कार्य योजनाओं के अभिलेखों का अनुरक्षण। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ परसेप्शन की ओर अग्रसर नहीं करता है। तो जो ऑप्शन सी है आपका, अपने द्वारा न किए जाने वाले कार्यों का बोध, यह सेल्फ परसेप्शन के लिए अग्रसर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, अब हम आ जाएंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 409 पर, क्योंकि बीच के क्वेश्चंस उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं इसलिए उसको स्किप कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 409, समाज मनोविज्ञान में निम्नलिखित संपत्तियों में से किसी एक ने मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र में व्यापक मात्रा में शोध को प्रेरित किया है। तो आप सभी ने लास्ट 2 वीडियोज़ में भी देखा था कि जो कॉग्निटिव डिसोनियंस है, संज्ञानात्मक विसंवादिता है, उसके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा शोध हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय पहचान, एथनिक आइडेंटिटी एंड एवं पूर्वाग्रह प्रेजुडिस का आरंभिक ज्ञान व्यक्तित्व में अद्भुत होता है। मतलब किसी पर्सन के अंदर या किसी बच्चे के अंदर सजातीय पहचान और प्रेजुडिस, एक पूर्वाग्रह कब उत्पन्न होता है। जिसे इसको अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कब एक बच्चा ये देखने लगता है कि मैं तो इस जाति का हूँ, हमारी जाति ये है और हम लोग अच्छे हैं, दूसरे जाति के लोग बुरे हैं, या अपनी जाति को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगता है, या वो जाति ना होकर मतलब कोई भी एक ऐसा आधार जिस पर वो अच्छे और बुरे का निर्णय लेने लगता है कि हम अच्छे सामने वाले बुरे। तो ये किस एज में आके डेवलप हो जाता है। तो ये डेवलप होता है 11 से 12 वर्ष के आसपास में, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 411, प्राप्त साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अंतः सामूहिक पूर्वाग्रह को सर्वोत्तम ढंग से घटाया जा सकता है। मतलब एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कुछ ऐसे पूर्वाग्रह बन गए हैं लोगों के, तो उन पूर्वाग्रहों को कैसे हटाया जा सकता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है उभयनिष्ठ लक्ष्यों की प्राप्ति में समान स्तर संपर्क एवं नई सूचनाओं के अनावरण द्वारा। मतलब एक ग्रुप के अंदर एक ऐसा कॉमन गोल डिसाइड करना जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर सम्मिलित हों और वहाँ पर नई सूचनाओं का एक्सपोजर हो। तो इससे क्या होगा कि जब सब लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उनके बीच में एक मित्रता बढ़ती है, एक आपस की भावना बढ़ती है, वो थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आते हैं, जिससे उनके बीच का जो पूर्वाग्रह होता है वो समाप्त होता है, क्योंकि तब उन्हें दूसरे लोगों को अच्छे से जानने का समय मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 412, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतिवादी समूहों
एक्सट्रीम ग्रुप्स में प्रभावोत्पादक संचार परसुएसिव कम्युनिकेशन अधिक प्रभावकारी होगा यदि प्रयत्न किए जाते हैं। कैसे प्रयत्न? वर्तमान मनोवृत्तियों के पुष्टिकरण हेतु, वर्तमान मनोवृत्तियों को क्षीण करने हेतु, संबंधित मुद्दों के प्रति मनोवृत्तियों के पुष्टिकरण हेतु और संबंधित मुद्दों के प्रति मनोवृत्तियों को क्षीण करने हेतु। तो यहाँ पर कोड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए है यानी कोड 1 और 3 या यहाँ पर सही होगा कि वर्तमान मनोवृत्तियों के पुष्टिकरण हेतु और संबंधित मुद्दों के प्रति मनोवृत्तियों के पुष्टिकरण हेतु यदि प्रयत्न किए जाते हैं तो जो अतिवादी समूह है वहाँ पर परसुएसिव कम्युनिकेशन अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन एक मनोवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन में संगति की व्याख्या करता है? तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि आपका जो बैलेंस थ्योरी है, संतुलन सिद्धांत, वह मनोवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन में संगति की व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414। मनोवृत्ति मापन की लिकर्ट विधि में मनोवृत्ति मापनी पर एक व्यक्ति का प्राप्तांक होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का प्राप्तांक सामूहिक विचरण से स्वतंत्र होता है, मतलब या इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ, यानी आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415। निम्नलिखित मापनी निर्माण की विधियों में से कौन एक विशेषज्ञों एवं मार्गदर्शी प्रतिचयनों के प्रयोग की नहीं करती है? तो जो आपका सामाजिक दूरी मापनी है, यह विशेषज्ञों या मार्गदर्शी प्रतिचयनों के प्रयोग की अपेक्षा नहीं करती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416। संज्ञानात्मक असंवादिता कॉग्निटिव डिसोनियंस कब घटित होती है? तो जब व्यक्तियों के समक्ष दो विरोधात्मक सूचनाएं आ जाती हैं तब कॉग्निटिव डिसोनियंस की घटना घटित होती है, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन का संगतता सिद्धांत कॉन्ग्रुइटी प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फेस्टिंगर, कार्ल स्मिथ, टेरोडेंस और टेनेनबॉम। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है टेनेनबॉम, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर इन वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल में जाकर वहां से प्लेलिस्ट में जाएं सोशल साइकोलॉजी के और वहां से डिटेल्स में देख सकते हैं। धन्यवाद।